नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए जनवरी माह का करंट। हमने राजस्थान से रिलेटेड जो करंट था वो तो एक वीडियो में देख लिया। अब आपके अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी करंट अफेयर्स है जनवरी माह के इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए इंपोर्टेंट है। जनवरी माह से बहुत करंट पूछा जाता है। आने वाली ईओआरओ की एग्जाम, एसआई की एग्जाम, सब में आपके जनवरी माह का करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन 100 क्वेश्चनों में से आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ में उसकी सारी डिटेल अपन देखते हुए चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2023 का पहला आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता? जो आईसीसी ने पहली बार महिला विश्व कप का आयोजन किया था, पता है पहली बार आयोजन हुआ है, तो ये किसने जीता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाली टीम ने जीता है। ठीक है, अपन ऐसी स्पीड से चलेंगे क्योंकि जल्दी कवर करने क्वेश्चन। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? आपके दक्षिण अफ्रीका में आपके इसके आयोजन हुआ था। ठीक है, तो स्थान कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। पहली बार महिला विश्व कप का आयोजन किया गया है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बस 2023 में पद्म पुरस्कारों को कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? मतलब पद्म पुरस्कारों में कितने लोगों को कुल सम्मानित किया गया? आपके 106 लोगों को किया गया, जिनमें से आपके 6 तो आपके पद्म विभूषण थे। ठीक है, विभूषण थे 6 तो, 9 आपके भूषण थे और आपके 91 आपके पद्म श्री थे। ठीक है, याद रहेंगे, इतना याद रखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। 106 टोटल दिए गए और 9 6 और 91 दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जो पुरुष हॉकी का विश्व कप हुआ था 2023 में, इसका आयोजन कौन से देश में किया गया? आपसे पूछ रहे तो कौन से में किया गया? जर्मनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? मतलब वह उस जिले का नाम पूछ रहे हैं जो संविधान साक्षर बना है आपके। तो बताओ कौन सा बना है? देखो, साक्षरता के मामले में अपने भारत में अगर आंख बंद करके क्वेश्चन लगा के आ जाना, क्या? केरल। और केरल का कौन सा? कोल्लम। ठीक है, आंख बंद करके साक्षरता के मामले में आप केरल पे टिक लगाओ। सबको पता है आपको इंडिया में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपने एनएसए का नाम सुना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अपने अजीत डोभाल। एनएसए कौन है? अपने अजीत डोभाल। ठीक है, इनका नाम सुना होगा। अभी एक नई पोस्ट बनाई गई है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो कौन नियुक्त हुए हैं हाल ही में? बताओ आप कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पंकज कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके, भारत में किस राज्य सरकार ने सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए जल संरक्षण योजना लागू की है? देखो, सूखे से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा राजस्थान से नहीं होगा। कौन सी सरकार ने जल संरक्षण योजना लागू की है? आपकी कौन सी ने की है? झारखंड सरकार ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो आपका मुगल गार्डन है उसका नाम चेंज करके अभी क्या रख दिया गया है? बताओ जल्दी, क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर आपके जो मुगल गार्डन था, जिस गार्डन का नाम, उसका नाम अब अमृत उद्यान रख दिया गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपको पता है पासपोर्ट की कितनी गुणवत्ता है, इसके बारे में इंडेक्स आता है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? तो पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है आपके? साफ बात है, हमेशा ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे आपका देश जो रहता है वो रहता है आपके जापान। ठीक है, जापान का सबसे ज्यादा है। फिर भारत की रैंक इसमें कितनी रही है? तो भारत की रैंक आपकी रही है 85वीं। ठीक है, 85वां स्थान भारत ने हासिल किया है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक कितनी? 85वीं। फिर टॉप पे कौन? जापान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पायलट को सुकोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली बनी है। मतलब उस पायलट का नाम पूछा है जिसने इंटरनेशनल वॉर गेम एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सुकोई लड़ाकू विमान आपका उड़ाया था। ठीक है, उसका उनका नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी या जानवी डोंगो कला रामचंद्रन, या फिर तो आपको सीधा नाम याद रखना है आपका, क्या? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वर्तमान में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपको पता है न्यूजीलैंड की एक महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बस अपने पर्सनल जीवन के कारण मोह त्याग के प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। ठीक है, उनका नाम क्या था? जेसिंडा आर्डन इनका नाम था। उनकी जगह अभी कौन बने आपके नए प्रधानमंत्री वहां के? तो क्रिस हिपकिंस बने। ठीक है,
ये इसलिए आपके चर्चा में रहेगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जेसिंडा अर्डर्न ने जो पद त्यागा वो बिना किसी को ऑब्जेक्शन के अपने आप ही पद त्याग दिया था, तो ये काफी चर्चा में रही थी, इसलिए आप याद रखना नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस हिप्सिंग। नेक्स्ट, निम्न में से मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है आपके? तो ठीक है, बोनी ग्रेवियल ने आपके मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, और ये कहां से है आपके? अमेरिका से बिलोंग करती है, ठीक है। बोनी, देखो बोनी थी और वो खिताब जीत गई। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य को झांकी में पहला पुरस्कार मिला? आपको पता है गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें हर बार एक राज्य को चुना जाता है झांकी में जो सर्वश्रेष्ठ होता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश को चुना गया था, इस बार उत्तराखंड को चुना गया है, ठीक है, याद रखना। जैसे देखो उत्तर प्रदेश को पिछली बार था वो, और इस बार का जो 74वां गणतंत्र दिवस है उसमें आपके उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए दीदिर सुरक्षा कवच, देखो कवच का नाम क्या है? दीदिर सुरक्षा कवच किसने कौन से राज्य में चालू किया गया है? किसने चालू किया है? देखो दीदिर, दीदिर में क्या आ रहा है आपके? दीदी, और दीदी कौन से राज्य की मुख्यमंत्री है? ममता दीदी किसकी है? पश्चिम बंगाल की। तो कहां पे चालू किया गया है आपके? पश्चिम बंगाल में चालू किया गया है। नेक्स्ट है आपके भारत का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, यह आपकी आर्मी मिलिट्री के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। मिलिट्री पावर है ना, उसको दर्शाने के लिए आपके रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? भारत का चौथा स्थान रहा है। भारत से पहले पहले कौन कौन से देश आएंगे बताओ? सबसे पहले नंबर पे तो आपका आएगा यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा रसिया, ठीक है। अभी देखो पुतिन ने इतना अटैक भी किया है तो बनता भी है रशिया। अगर तीसरे नंबर पे आएगा अपना पड़ोसी देश चीन, जो अपन को बार बार धमकी देता रहता है, इसको पता नहीं है, तहस नहस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके निम्न में से भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनेगा? आपसे पूछा है मेट्रो स्टेशन। तो देखो भारत में बहुत जगह गहराई में अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड जो ट्रेनें चलती है, दिल्ली में आपको ध्यान होगा पूरी दिल्ली खोखली हो रही है, उसमें सबसे गहरी जो मेट्रो स्टेशन है वो आपके कहां पे बनेगा? अभी बताओ कहां बनेगा? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर जो मेट्रो स्टेशन बनेगा वो सबसे गहराई में सबसे गहरा होगा अपने इंडिया में, ठीक है। निम्न में से दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? क्या क्या क्वेश्चन पूछा है आपके कि पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपके वो किया जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर किया जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है? कौन सा ऐसा देश है आपके जिसने मधुमक्खियों के लिए आपके टीके के मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है आपके? वो जर्मनी, ठीक है, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपके निम्न में से कौन सा पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आप इसको। भारत का पहला राज्य जो पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो कौन सा बन गया है? देखो सबसे पहले आपका मन करेगा बेंगलोर कर्नाटक ही बना होगा डिजिटल बैंकिंग वाला, तो ऐसा नहीं है। कौन सा बना है आपके? गोवा, केरल, महाराष्ट्र में कौन सा बना है आपके? केरल बना है। कौन सा बना है? केरल, ठीक है। देखो साक्षरता में भी केरल ही आया था अभी, और डिजिटल में भी आपके केरल ही आ गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे आता है आपके, उसमें बताया गया कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की इस वर्ष के लिए वृद्धि दर कितनी रहेगी, ग्रोथ कितनी रहेगी, ये बताओ कितनी रहेगी आपके? 6.5 रहेगी, ठीक है, याद रखना 6.5 बताई गई है, क्योंकि आपका आर्थिक सर्वे जनवरी में आ जाता है और बजट फरवरी में आता है। बजट और आर्थिक सर्वे अपन डिटेल में अलग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं? बताओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, इसके अध्यक्ष कौन बने अभी? बताओ जल्दी, कौन बने? परवीन कुमार बने आपके। कौन बने? परवीन शर्मा, थोड़ी परवीन शर्मा बने आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश डिजिटल तरीके को पूरी तरीके से अपनाने वाला बना है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके डिजिटल तरीके से पूरी तरह उनने अपना लिया? देखो डिजिटल बैंकिंग केरल, साक्षरता में केरल, पर वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है आपके जिसने डिजिटल सारे तरीके को अपना लिया है? तो वो कौन सा है आपके? जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी राज्य से आपके केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से किसने टेनिस
टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखो ये टेनिस, ये स्पोर्ट्स में टेनिस के जो टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, इनसे क्वेश्चन आपको पता आते ही हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है आपके, तो नोवाक जोकोविच ने। देखो अब तो ये नाम आपको याद हो ही गया होगा, इनके नाम आते ही रहते हैं, नोवाक जोकोविच जीतते ही रहते हैं आपके। तो किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन? अच्छा ये भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो आपके साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला बना है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको राज्य याद होना चाहिए, कौन सा ऐसा राज्य जो आदिवासियों को सभी बुनियादी सुविधाएं आपके दस्तावेज दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा बना है आपके इसमें? वायनाड, केरल। देखो यहाँ पे भी केरल बना है आपके, ठीक है, वायनाड केरल। केरल 3 जगह आ चुका, मैं बता रहा हूँ इस महीने में आपके। कहाँ? साक्षर राज्य हो गया आपके, फिर डिजिटल बैंकिंग, और फिर अब आपके बुनियादी दस्तावेज डॉक्यूमेंट दे रहा है किनको? आदिवासियों को। आदिवासियों को आपके क्या दे रहा है? डॉक्यूमेंट दे रहा है आपके केरल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क की स्थापना की है? मतलब जो राजभवन होता है, राज्यपाल जहाँ पे रहते हैं वहां पे संविधान पार्क की स्थापना की गई, संविधान से रिलेटेड सारी मूर्तियां लगाई गई। वो कौन सा है आपके? जयपुर, जयपुर राजस्थान के अंदर की गई है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लेके आने वाला? ये भी आपके राजस्थान है, ठीक है। तो दृष्टिहीनता पॉलिसी 2023 में लेके आया है, कौन सा राज्य लेके आया है आपके? राजस्थान लेके आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा, राजस्थान मुख्यमंत्री कौन है आपके? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी घोषणा की गई, अशोक गहलोत है आपके, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? देखो सियाचिन आपको पता है बहुत ऊंचाई पे पड़ता है, कितना टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो वहां पे पहली महिला अधिकारी को लोकेटेड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके। इंडियन आर्मी ने पहली महिला अधिकारी को लोकेट किया है वहां पे, तो उनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। क्या नाम है उनका? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी जनवरी में आपके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेने इसको। निम्नलिखित में से कहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा? देखो अभी अपन ने पढ़ा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पे? आपके पुणे के अंदर। और अंडर वाटर मेट्रो सेवा आपके कहां चालू की गई है? आपके कोलकाता में चालू की गई है, और ये बहुत चर्चा में रहा था। इंपोर्टेंट लगाना इसको फिर से आप इस क्वेश्चन को, अखबार में बहुत दिनों तक आई थी। अंडर वाटर मेट्रो सेवा आपके कहां चल रही है? कोलकाता में, और सबसे गहरा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मतलब मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना, ठीक है, ये किस भूमि अधिकार योजना किसने चालू की है आपके? तो आपके मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी, ठीक है, कौन? शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा यह आपके मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना चालू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े, निम्नलिखित में से एशिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, अभी अपने इंडिया में तो देखो अपने हाइड्रोजन से चलने वाली कार ही नहीं आई है, और वह कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से आपके ट्रेन ही चला दी? बताओ कौन सा देश है वो आपका? अपना पड़ोसी, कौन सा? चीन। चीन ने चलाई है हाइड्रोजन से आपके ट्रेन। तो ये आप टेक्नोलॉजी समझ के जापान और मलेशिया पे मत चल जाना, किसने चलाई है आपके? चीन ने। इसी तरीके से अपन है ना इतनी स्पीड से, जैसे अपन अभी 30 क्वेश्चन कर लिए इतनी स्पीड से लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही, तो आपका 40-50 मिनट के अंदर पूरे 100 क्वेश्चनों का रिवीजन इस जनवरी महीने का हो जाएगा डिटेल में। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन अपन साथ में लेते चल रहे हैं। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? मतलब उस राज्य को भारत का पहला हरित राज्य बनाना है, ये किस राज्य सरकार ने आपके लक्ष्य रखा है? देखो जनवरी महीने में आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, इनको इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है। हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने आपके भारत का पहला हरित राज्य बनाने की हिमाचल प्रदेश के लक्ष्य रखा है 2025 तक का, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है आपके? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है? 25 जनवरी। देखो जनवरी में आपके वो इंपोर्टेंट दिवस आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी, फिर आपको 9 जनवरी, आपको पता ही है 9 जनवरी को क्या आता है आपके? प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को आपका आता है हिंदी दिवस, ठीक है, याद रखना आप। वैश्विक परिवार दिवस कब आता है आपके? तो वैश्विक परिवार दिवस
आपके जैसे ही आपके नई साल चालू होती है, नई साल के दिन पहले दिन ये कहना चाहिए कि इस बार मैं इस साल में परिवार का ध्यान रखूंगा। तो कब चालू होती है परिवार दिवस आपके, कब आता है? 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी को आपको ये निर्णय लेना होता है कि इस साल में पूरे परिवार का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट है आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? देखो उत्तर प्रदेश की आपकी पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है आपके। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, इनका नाम याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया है? देखो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपके कहां बनाया गया है? अब जो बिरसा मुंडा है वो आपके कहां के राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत फेमस रहे हैं वहां पे। कहां के? झारखंड के रहे हैं आपके, उड़ीसा के रहे हैं, सॉरी किसके रहे हैं आपके? ओडिशा के रहे, ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे बिरसा मुंडा, काफी फेमस रहे। पर आपको ऑप्शन में 2 है, कलिंग और राउरकेला, ओडिशा। तो कहां पे हुआ है आपके? राउरकेला में आपके हॉकी का स्टेडियम बन रहा है सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 में के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है आपके? पतंगराव कदम पुरस्कार किसको दिया गया है आपके? तो आधार पूनावाला को दिया गया। आपको पता है कोरोना काल में इनने जो वैक्सीन वगैरह निकाली थी वो काफी फेमस रहे थे, फिर इंडिया छोड़ के भी चले गए थे बीच में, तो उसका मामले में चर्चा में रहते, तो चर्चा में रहते हैं उन व्यक्तियों को क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने एडिक्वेटेड फर्म ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बहार ओएस को विकसित किया है? सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इतना बड़ा क्वेश्चन मत मैं फंस रहा हूं आप। बहार ओएस जो है ये क्या है आपके? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे अपन मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में आपके क्या होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अब अपने इंडिया का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहार ऑपरेटिंग सिस्टम। बहार मतलब भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? कौन से संस्था ने लॉन्च किया? देखो अपने इंडिया में टेक्नोलॉजी के मामले में आईआईटी ऐसा कर सकता है, और आईआईटी में भी कौन सा ने किया है? आईआईटी मद्रास। कहां पे आपका आईआईटी मद्रास? चेन्नई में। तो ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अपने इंडिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है बहार ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो इंडिया के फोन आए करेंगे उनमें आने वाले टाइम में ऐसे देखा जा सकता है कि आपके बहार ऑपरेटिंग सिस्टम ही संचालित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? अच्छा, आईसीसी वार्षिक खिताब देती है प्लेयरों को, तो टेस्ट में ये खिताब किसने जीता है आपके? ठीक है, तो आईसीसी का पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन है? कौन बना है इस बार आपके? तो बेन स्टोक। बेन स्टोक काफी चर्चा में होते हैं, विराट कोहली इनका नाम बहुत ज्यादा दबा लेते हैं। तो बेन स्टोक कहां के प्लेयर है आपके? इंग्लैंड के प्लेयर है, इंग्लैंड के प्लेयर है। तो बेन स्टोक आपके इस बार पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। अपने इंडिया से भी किसी को कुछ अवार्ड मिला है क्या? बिल्कुल मिला है, अपने इंडिया से भी। अपने इंडिया के मिला है आपको सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव। इनको कौन सा अवार्ड मिला है तो अब बताओ? इसको तो मिला है बेस्ट पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और टेस्ट की जगह यहाँ पे कर दो सूर्य कुमार का टी20 क्रिकेट होते हैं। देखो अभी आईपीएल चालू हो गए, तो बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? इंडिया के सूर्य कुमार यादव को। 360 डिग्री जो प्लेयर है आपके उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस कंपनी के द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनोकोवैक, कौन सी? इनोकोवैक को लॉन्च किया है? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं, ये बहुत चर्चा में रही थी। आपके वैक्सीन लगी थी कोरोना काल में, सबके किसी का हाथ पे लगी थी, मतलब जब सभी का हाथ पे लगी थी। तो उनमें से अब जो वैक्सीन आ रही है वो आपके नाक में से दी जाएगी। इसका नाम क्या है आपके? इनोकोवैक इसका नाम है। ये नाम याद रखना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब ये बोला गया है कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है आपके? कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है आपके? भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनोकोवैक जो वैक्सीन है वो आपको नाक के द्वारा कोविड की वैक्सीन लगाई जाती है, और ये भारत जो बायोटेक है इसके द्वारा आपके लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश ने किया है? सबसे लंबी जो आपकी कैलीग्राफिक म्यूरल है इसका निर्माण किसने किया है? कौन से देश ने किया है आपके? तो सऊदी अरब ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
ल्यूमिनियस पावर कंपनी द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री, कौन सी? सौर पैनल फैक्ट्री स्थापित की रही है। तो भारत की पहली हरित ऊर्जा पर आधारित, हरित ऊर्जा में कौन कौन सी आती है? हाइड्रोजन गैस और ये सब कुछ। तो हरित ऊर्जा पे आधारित, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करे, उस ऊर्जा पे आधारित भारत की पहली सौर पैनल फैक्ट्री है। इसकी जो स्थापना है वो कौन सी कंपनी द्वारा की गई है? ल्यूमिनियस पावर कंपनी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ही देख ले करो 3-4 क्वेश्चन। तो भारत की पहली सोलर पैनल फैक्ट्री की स्थापना कौन सी कंपनी ने की? ल्यूमिनियस पावर कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई भारत में। और फिर पूछा गया आपको कि इसकी स्थापना भारत में कहां की गई है? आपके कहां की गई है? कौन से स्थान पे की गई है? आपके उत्तराखंड में की गई है। कहां की गई है? आपके उत्तराखंड के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस देश से 12 चीतों का जत्था भारत में लाया गया है? देखो अभी चीते चीते बहुत फेमस है। अभी मार्च के महीने में भी आपके एक चीते की मृत्यु हो गई, तब भी अखबार में ये चीते बहुत चर्चा में रहे। जब आए थे तब चर्चा में रहे। आए कौन से देश से थे? नामीबिया देश से आए थे। अब ये वाले क्वेश्चन पाए थे, मैं पहले की हिस्ट्री बता रहा हूं आपको। नामीबिया देश से प्रधानमंत्री ने चीते मंगाए थे, तब खूब चर्चा में रहे थे। मध्य प्रदेश में रखे गए हैं, ठीक है आपको। तो किस देश से 12 चीतों का जत्था भारत लाया गया है? अब बताओ आप। मैंने बता दिया आपको, नामीबिया से तो पहले लेके आया गया था। जनवरी में 12 जत्थों का जो चीतों का समूह है वो नामीबिया से नहीं आया है, वो पहले ही लेके आ चुके हैं अपन नामीबिया से। तो अब बताओ, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मिस्र में से कहां से लेके आए आपके? दक्षिण अफ्रीका से लेके आए। दक्षिण अफ्रीका से आपके 12 चीते तो अभी आ चुके हैं। टोटल कितने आने हैं? 100 आने हैं, ये ध्यान रखना। 100 चीतों की डील हुई है दक्षिण अफ्रीका से अपने की। दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते अपने इंडिया में लेके आए जाएंगे, ठीक है। 12 अभी आपके जनवरी महीने में आ चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजरस साइट का दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया है? मतलब यूनेस्को जो है आपके, इसके द्वारा आपको पता है आपकी जितनी भी हेरिटेज साइट होती है इनका देखरेख किया जाता है। तो अभी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजरस साइट, मतलब खतरे में जो साइट है, उसका दर्जा किसे दिया गया है? अभी कौन से देश के ऊपर आक्रमण चल रहा है और कौन कर रहा है? रशिया के द्वारा यूक्रेन पे किया जा रहा है। तो भाई यूक्रेन की तो जो वर्ल्ड हेरिटेज शहर होगा वो खतरे में होगा। तो यूक्रेन का कौन सा शहर? कीव का नाम आपने खूब सुना होगा, पर ये नहीं है, ये आपके नहीं है, कीव नहीं है। आपके ऑप्शन में सबसे पहले कीव यूक्रेन दिया जाएगा और आप उस पर टिक लगा दोगे। देखो है आपके यूक्रेन का ही, और शहर का नाम है आपके ओडेसा, ठीक है। यूक्रेन का जो ओडेसा शहर है वो आपके वर्ल्ड हेरिटेज डेंजरस साइट में आपके इस बार नाम रखा गया है आपको उसका। नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन नियुक्त किए गए हैं? अच्छा, नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नासा के कौन नियुक्त किए गए? तो ऑफ कोर्स ये इंडिया से होंगे, इसीलिए आप ये क्वेश्चन आपके इसमें डाला गया है। तो कौन किए गए आपके? एसी चार्लिया, क्या नाम है इनका? देखो गर्मी भी आ रही है, एसी की आपको जरूरत है, तो एसी और चार्लिया जो है आपके, वो आपके क्या किए गए? नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट आपके नियुक्त किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? देखो राजस्थान में भी अभी आपके मुख्य सचिव महिला ही है, ठीक है, उषा शर्मा। देखो इनका नाम यहाँ पे, ये आपके कहाँ की है? राजस्थान की, ये दूसरी है, राजस्थान की सेकंड है। अब बताओ आप, ये पूछा है आपको कि तेलंगाना की आपकी पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है आपकी? तो आपकी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव है शांति कुमारी, ये याद रखना। तेलंगाना से मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, यह अभी काफी विवाद में रहा है तेलंगाना वाला मुद्दा। तेलंगाना आपको पता है, तेलंगाना के 2 टुकड़े हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के टुकड़ा होकर तेलंगाना वो बनाया आपके। तो जो आपके ये तो है आपके तेलंगाना, है ना, और ये आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को आपकी राजधानी दी गई हैदराबाद, ठीक है, और जब से लेके अब तक इसकी राजधानी हैदराबाद दी है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है आपके, वो पहले आपके बताई गई आपको अमरावती, क्या अमरावती रहेगी, ठीक है। परंतु अभी जनवरी महीने में ही आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज करके कौन सी रख दी है आपके? विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रहेगी आपको ये वाली चीज, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल आपके फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? भाई ऑनलाइन गेमिंग से देखो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र आपके कौन सी जगह, कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? फिर से आप लोग भग के जाओगे बेंगलोर पे,
कि नहीं भाई टेक्नोलॉजी के मामले में तो बेंगलोर ही आ गया हमारे, या फिर जयपुर राजस्थान पे, ये दोनों ही नहीं है आपके, ऑप्शन काट दो। कोयम्बटूर तमिलनाडु भी नहीं है आपके, किसमें किया गया है? शिलोंग मेघालय के अंदर किया गया है। कहां पे किया गया है? शिलोंग मेघालय के अंदर आपके ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र, मतलब गेमिंग जो खेलते हैं ऑनलाइन उनके लिए अब खुशी की बात है, वो वहां पे जाके और अपनी अपडेट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, इसका नाम आपने काफी सुना होगा। जो बीआरओ के द्वारा आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका है, मतलब बॉर्डर के एरिया जो होते हैं उनमें रोड बनाया जाता है। तो बीआरओ की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? मतलब विदेशी कोई परियोजना है उसमें तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन है आपके? उसका नाम पूछा, क्या नाम है आपके? सुरभि जखमोला। क्या नाम है उनका? सुरभि जखमोला, ठीक है। अभी अपन ने एक और देखा था, सियाचिन में आपके लोकेटेड होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? उनका नाम बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, कौन है? शिवा चौहान। देख क्या है, इनको कहां लोकेट किया गया है आपके? सियाचिन में, सियाचिन में लोकेट किया गया है आपके, ठीक है। शिवा चौहान को सियाचिन में लोकेट किया गया है, और बीआरओ के द्वारा विदेश में जिस महिला को लोकेटेड किया गया है उनका नाम है सुरभि जखमोला। याद रखना, आप दोनों कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपके नेक्स्ट है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? मतलब दक्षिणी जो सूडान है आपके, इसमें कौन से देश के 1000 सैनिकों को आपके सम्मानित किया गया है ये बताओ, वहां पे जो लोकेटेड है उनको। तो वो अपने भारत देश के, ये याद रखना। क्वेश्चन आपको कभी भी ये नहीं बन के आएगा, क्वेश्चन आपको बन के आएंगे कि भारत के 1000 सैनिकों को कौन से देश के द्वारा आपके सम्मानित किया गया है? कौन से देश के द्वारा किया गया है? सूडान के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, मैंने उल्टा इसीलिए घुमाया कि आप लोग पकड़ पाते हो, पकड़े करो ऐसे कि देखो क्वेश्चन बन के आएगा भारत के 1000 सैनिकों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उनको पदक से सम्मानित किया गया है। कौन से देश में लोकेटेड थे वो? दक्षिणी सूडान में लोकेटेड थे वो आपके। नेक्स्ट है आपके, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित है आपके? ये पूछा है। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये आपकी बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है। तो इसका जो सम्मेलन हुआ अभी, इसकी जो बैठक हुई वो कहां पे आपके आयोजित हुई अभी? 2023 वाली आपकी दावोस में, स्विट्जरलैंड में। दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वो उसका आयोजन किया गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वरुण 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की सेना के मध्य हुआ? जो वरुण युद्ध अभ्यास है इसके बारे में पूछा जाए तो वरुण युद्ध अभ्यास किस किस देश की सेना के बीच में होता है? किसकी होता है? भारत और फ्रांस की सेना के मध्य होता है हमेशा ही, ठीक है। भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य हुआ। अच्छा, नौसेना के मध्य हुआ है आपका आयोजन, तो ये इसका आयोजन कौन सी जगह किया गया है? स्थान पूछा जाए आपके तो कहां किया गया आपका ये आयोजन? हिंद महासागर में किया गया। कहां? हिंद महासागर के अंदर इसका आयोजन आपके किया गया। किसका? वरुण 2023 का भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन हिंद महासागर के अंदर किया गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपके, योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल, ठीक है। इसका हेडिंग क्या है आपके? देखो, योर एग्जाम मतलब आपका एग्जाम है, आपके ही उसमें मेथड लगाओगे और अपने खुद की स्टाइल में आप पढ़ो। ये जो बुक, कोई बुक है उसका ये शीर्षक है, इसको डिस्कस आपके प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी आपको बताएं रूबरू जब होते हैं तब उन्होंने इस बुक के बारे में डिस्कस किया था। बुक का नाम है आपका एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर स्टूडेंट से वो रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने उसका एग्जांपल दिया कि एग्जाम वॉरियर जो बुक है उसके अंदर ये आपके योर एग्जाम योर मेथड करके आपके एक अंश है, उसको पढ़ना चाहिए। तो कौन सी बुक है आपके? एग्जाम वॉरियर, बहुत फेमस रही है एग्जाम वॉरियर। नेक्स्ट है आपके, जल्लीकट्टू त्योहार कहां मनाया जाता है आपके? ठीक है, सीधा पूछा जा रहा है आपके, अभी जनवरी माह में जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किया गया। तो ये जल्लीकट्टू त्योहार है आपके, इसका कहां मनाया जाता है आपके? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है आपके। नेक्स्ट है आपके 28वां क्रिटिकल चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है आपके? देखो, अभी 2023 के अंदर आपके आरआरआर जो मूवी है उससे आपके क्वेश्चन आने ही वाले हैं। देखो, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, क्या बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ठीक है, इसका अवार्ड इसको गए। फिर आप देखोगे तो अभी ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल फिल्म का भी अवार्ड इसको गया है।
ठीक है, ओरिजिनल फिल्म का इसको भी गए, ठीक है। ऐसे सारे अवार्ड आपको, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अभी करेंगे अपन, तो ठीक है, कौन सा है, आरआरआर, तो आरआरआर का आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट है स्पेनिश सुपर कप, इसका खिताब किसने जीता है आपके? तो बार्सिलोना फेडरेशन है, इसके द्वारा आपके ये खिताब जीता गया है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश की सुरक्षा बल के मध्य होता है? देखो ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है, चक्रवात 1 का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वो युद्ध अभ्यास जिसका आयोजन ही आपका पहली बार हो रहा है। तो चक्रवात 1 का आयोजन आपके भारत में पहली बार हो रहा है, भारत और मिस्र के बीच में यह आयोजन हुआ आपके, ठीक है। चक्रवात 1 आयोजन किस किस कौन कौन से दो देश के हुआ? भारत और मिस्र के बीच में। अच्छा, फिर यह आयोजन हुआ कहां आपके? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुआ। तो भारत और मिस्र के बीच में तो आपका आयोजन हुआ किसका? चक्रवात 1 का, भारत और मिस्र के बीच में। अब बताओ, ठीक है, फिर इसका आयोजन आपके कहां हुआ? जैसलमेर राजस्थान के अंदर इसका आपके आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में, बच्चे बोलेंगे दिखाई नहीं, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। अच्छा, भारत में सबसे ऑनलाइन गेम खेलने, अच्छा क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है आपका, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब एक रिपोर्ट आई है आपके, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य इसमें सबसे ज्यादा गेम खेले जाते हैं? अच्छा, फिर लगाओ प्रेडिक्शन, महाराष्ट्र में खेले जाते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, फिर बेंगलोर में सब बोलोगे साउथ के बच्चे खेले जाते हैं, नहीं, भारत का वही राज्य जिसमें सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन है, उसी राज्य में आपके सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं। देखो पॉपुलेशन ही इतनी है, और यूपी की पॉपुलेशन तो वैसे ही युवा इतने ठाले हो रखे हैं अभी, क्या ऑनलाइन गेम ही खेलते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य का खेल रहे हैं आपके? यूपी के। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए किस शहर को चुना है? देखो, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो चौथी औद्योगिक क्रांति की जाएगी उसके लिए कौन से शहर, उसकी शुरुआत के लिए कौन से शहर को आपके चुना है? देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपको पता है 18वीं सदी से हुई थी। कब से हुई थी आपके? 18वीं सदी से। और औद्योगिक क्रांति के कारण ही अमेरिका और ये देश आपके इतने उभर गए थे। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की जाएगी, तो वो कहां से की जाएगी, कौन से देश में किस शहर से की जाएगी? तो अपने इंडिया में वो शहर को चुना गया है, और इंडिया के हैदराबाद को आपके चुना गया है, ठीक है। इंडिया के हैदराबाद शहर से आपके चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करेगा कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके। नेक्स्ट है आपके, भारतीय सेना की पहली 3D प्रिंटिंग हाउस यूनिट का उद्घाटन कहां किया गया है? अतः भारतीय सेना की पहली 3D पेंटिंग हाउस यूनिट, देखो टॉपिक पकड़े करो बस, पहली 3D पेंटिंग हाउस यूनिट, मतलब पेंटिंग की 3D पेंटिंग हाउस यूनिट है भारतीय सेना की, उसका उद्घाटन आपके कहां किया गया है? तो अहमदाबाद कैंट के अंदर किया गया है आपके। किसमें? अहमदाबाद कैंट के अंदर किया गया है आपके। कैंट कहां? जहां पे सेनाओं की टुकड़ियां रहती है, उस स्थान को बोलते हैं। भारत की पहली कचरे से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? अभी अपन पढ़ के आए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन से देश ने विकसित की है? चीन ने। ऐसे रिपीट कर लिया करो। तो भारत में कचरे से हाइड्रोजन बनाने की जो टेक्निक है वो कहां स्थापित की गई है? आपके पुणे में स्थापित की गई है। कौन सी जगह की गई है? आपके पुणे में स्थापित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है आपके? तो बीएसएफ को सब लोग आप जानते ही हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत का अर्धसैनिक बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके आपके नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है आपके? तो सुजोय लाल थाउसेन को आपके बीएसएफ के नए महानिदेशक को के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है आपके? सुजोय लाल थाउसेन। ये पाकिस्तान की सुजा के लाल कर देंगे आपके। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? मतलब केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, कुल मिला के आयुर्वेद के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपके कौन सी योजना को चालू किया है? तो साफ है, रिसर्च आयुर्वेद का डेवलपमेंट करना है आपके, तो स्मार्ट तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? स्मार्ट तरीके से। योजना का नाम क्या है? स्मार्ट।
ठीक है, आयुर्वेद का रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाना मतलब इसको उद्देश्य। केंद्र सरकार ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके। नेक्स्ट है आपके, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना को शुरू किया है? मतलब भारतीय रेलवे के द्वारा हरित पर्यावरण, देखो अभी हरित पर्यावरण से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए ना हमने, बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको एग्जाम में भी आएंगे आपके ये। तो ठीक है, हरित पर्यावरण के लिए भारतीय रेलवे ने मतलब जीरो जो पोल्यूशन है उसको करेगी भारतीय रेलवे। वो कब का टारगेट रखा है? मतलब भारतीय रेलवे के द्वारा कोई पोल्यूशन नहीं किया जाएगा, आपके शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल शुद्ध शून्य 0% कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा आपके भारतीय रेलवे के द्वारा। कब तक का टारगेट रखा है वो आपके? कब तक का टारगेट रखा है? 2030 तक का। देखो 23 चल रहा है, 7 साल के अंदर भारतीय रेलवे बिल्कुल जीरो। ये कोयले से जो भी आपकी ट्रेनें चलती है वो बहुत ही आपको पता है कार्बन का उत्सर्जन करती है, बहुत ज्यादा धुआं निकालती है। तो कुल मिला के बात है, कोयले से जितनी भी चलने वाली आपकी ट्रेनें वो 2030 तक पूरे इंडिया में बंद कर दी जाएगी आपकी, मतलब सारी जगह इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लग जाएगी। ठीक है, किस राज्य ने जगह मिशन, ठीक है, मिशन का नाम क्या है? जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट का पुरस्कार जीता है? अरे कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कि जगह मिशन, भाई जगह मिशन के लिए यूएन का जो आपका वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार है, यूएन के द्वारा आपके एक पुरस्कार दिया जाता है, इसका क्या नाम है आपके? वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार। उसमें वो किसने जीता है और कौन से मिशन के लिए जीता है? तो जगह मिशन के लिए जीता है पहली बात तो आपके। और कौन से राज्य ने जीता है आपके? ओडिशा ने जीता है। ठीक है, किसने? उड़ीसा के अंदर, वही अभी बिरसा मुंडा वाला अपन उड़ीसा पढ़ के आए ना, उसी ने आपके कौन सा जगह मिशन के लिए, कौन से मिशन के लिए? जगह, लोगों को जगह मिशन के लिए कौन सा यूएन का हैबिटेट पुरस्कार आपके जीता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज, अच्छा आपने देखो सुना होगा, बहुत चर्चा में रही, क्या वो अपने नदियों के यहाँ पे भी क्रूज चले करेंगे? अपने इंडिया में नहीं चलते ऐसे क्रूज, क्या बड़े से जहाज जिसमें जाओ आप मस्ती करो खूब ये। तो ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गंगा नदी में क्रूज चलाने की घोषणा की गई, अपन ने राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ा, वो क्रूज आपके भारत के भरतपुर के राज सिंह की कंपनी है, उनके द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो वो कहां से कहां तक चलाया जाएगा? तो आपका वो चलाया जाएगा वाराणसी यूपी से, वाराणसी यूपी में जहां से प्रधानमंत्री मोदी आपके चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी यूपी से लेके डिब्रूगढ़ असम तक। ठीक है, असम में भी अभी आपको पता है असम के प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो वाराणसी यूपी से लेके डिब्रूगढ़ असम तक आपके चलाया जाएगा। जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुरक्षा सहायता कोष, क्या? मुख्यमंत्री सूखा श्रम सहायता कोष, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके? मुख्यमंत्री सूखा श्रय सहायता कोष की स्थापना कहाँ की गई है? मैंने आपको बताया, एक सूखे के लिए पहले आपके क्वेश्चन आया था, वो तो झारखंड जिसका आंसर था। ठीक है, दूसरा आपका है मुख्यमंत्री सूखा श्रय जो सहायता कोष है, ये आपके किसके द्वारा चलाया गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? आपके हिमाचल प्रदेश के। इसमें राजस्थान को टिक मत करना आप। ठीक है, अब आपके उत्सव के बारे में पूछा गया है, उत्सव का नाम क्या है? इमोइनु इरत्पा। देखो इनके नाम ही इतने तगड़े होते हैं, कौन से? इमोइनु इरत्पा जो महोत्सव है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इरोइमु इरत्पा जो महोत्सव है आपके मणिपुर में मनाया जाता है, अभी जनवरी में इन्हें मनाया गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है आपके? ये पूछा जा रहा है। तो एन सियोंग, दक्षिणी कोरिया की है एन सियोंग, जिसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 के इसका आयोजन किया गया, जैसे आईपीएल होता है अपने, वैसे बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ अभी 2023 में, उसका खिताब आपके किसने जीता? एन सियोंग, दक्षिण कोरिया की रहने वाली, इसने जीता है। देखो चाइनीज बैडमिंटन बहुत तगड़े खेलती है आपके। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किस बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? अच्छा, चुनाव आयोग ने किसे, मतलब किसको बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है आपके? ये है। तो ठीक है, किसको किया गया है आपके? मैथिली ठाकुर को किया गया है। मैथिली ठाकुर आपके एक लोक गायिका है, इनको बिहार की, कहां की? बिहार की स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है आपके। नेक्स्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी अभी ये रिपोर्ट, जब आपकी रिपोर्ट आई थी कि पिछले 20 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई है। इसमें आपके सीरिया में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे गए, ठीक है। परंतु इस रिपोर्ट का ये आंकड़ा जरूर याद रखना कि इतने आपके पत्रकारों की हत्या हुई है। कितने आपके 1608 है, सॉरी गलत लिख रखा है यहाँ पे, ऑप्शन गलत है, आपको सही कर दूं, 1608 याद रखना। कितने? 1608 पत्रकारों की आपकी हत्या हुई पिछले 20 सालों में। इसमें सबसे ज्यादा आपके सीरिया में हुई। भारतीय रेलवे ने नवीनतम के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू की है। मतलब भारतीय जो रेलवे इनके द्वारा विरासत लाइनें, मतलब जो पुरानी लाइन है उनको नए रूप से बनाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है आपके, तो कौन सी लॉन्च की है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। कौन सी? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। देखो हाइड्रोजन, हरित, इनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना आपके किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा, जो आपकी लाइन है उनको नई तरीके से बनाने के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपके, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहां भेजी है? कौन सी जगह भेजी है? तो देखो आपने पहली बार अपने ऐसे महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी गई है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम की दृष्टिकोण से आपके। कौन से देशों में भेजी है आपके? तो सूडान के अंदर भेजी गई है। अभी सूडान के अंदर आपके कौन सी महिला शांति सैनिकों को भेजा गया? जब अब तक पुरुष सैनिकों को भेजा जाता था कहीं शांति स्थापित करने के लिए, फिर अब महिला सैनिकों को भी आपके भेजा गया है। पहली बार ये टीम गई है, याद रखना कहां पे? सूडान अभी के अंदर। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहले वायरस खाने वाले जीव बीरोबोरी की खोज की है? देखो क्या नाम ही कितना तगड़ा है जीव का, बीरोबोरी, ठीक है। बीरोबोरी की खोज कौन से संस्थान के द्वारा की गई है आपके? तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, लिंकन, अमेरिका के द्वारा इसकी खोज की गई है आपके। ये क्या करेगा आपके? तो ये जो जीव है आपके वायरस को खा जाएगा। जैसे कोरोना काल में जो वायरस आया था इससे बहुत परेशान हो गए थे, तो ये जीव आपके वायरस को खा जाया करेगा। इसकी खोज कहां पे की है? अमेरिका में हो सकती है। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है आपके? नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है? जहां बंधन वहां ट्रस्ट, नाम में ही बंधन है तो बंधन बैंक के द्वारा आपकी इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। जहां क्वेश्चन इजी हो गया आपका। नेक्स्ट, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर चेस खेलते हैं उनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। आपको जाना है तो आपके 79वें, ठीक है, 73वें नहीं, 79वें आपके ग्रैंड मास्टर कौन बने? इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा, बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो अभी आपके कौन बने? एम प्राणेश, तमिलनाडु के जो रहने वाले हैं आपके। कौन? एम प्राणेश, आपके तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये बने हैं आपके, ठीक है। फिर फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो देखो विश्व जो शतरंज चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, इसका आयोजन आपके कहां किया गया? आपका आयोजन तो इसके कजाकिस्तान में किया गया, ठीक है, याद रखना। ये चर्चा में क्यों रही इंडिया में? क्यों? क्योंकि इसके जो पहली बार उपनिदेशक रहे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो रहे, उपाध्यक्ष जो रहे आपके, वो कौन रहे? आपके विश्वनाथ आनंद रहे। विश्वनाथ आनंद, आपको पता है भारत में सबसे अच्छा चेस यही खेलते थे, विश्वनाथ आनंद आपके विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के उपाध्यक्ष रहे, ठीक है। और इसकी स्थापना आपके कहां की गई? अब की बार कजाकिस्तान में की गई, ठीक है। निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बन गया है? मतलब ऑटो बाजार मतलब कारों से, इनसे कार और इनसे रिलेटेड जो होता है ना, कार बाइक इनसे रिलेटेड, उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलते हैं आपके, ठीक है। कौन सा सेक्टर बोलते हैं आपके? ऑटोमोबाइल। तो अब ये बताओ कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर कौन सा देश बन गया है? अपन बने, इंडिया वाले बने। मैं आपको बता दूं, आपको याद क्या रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कि भारत कौन से नंबर का ऑटोमोबाइल सेक्टर बाजार बन गया है सबसे बड़ा? कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। किसको पछाड़ा अपन ने? जापान। मतलब जापान से ज्यादा अपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ग्रोथ की है, ठीक है, कार और इनने ग्रोथ की है। नेक्स्ट है आपके प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी आपके वापस आए थे, ठीक है। कहां पे आए थे? मुंबई में। मुंबई
गेटवे ऑफ इंडिया है आपके, यहाँ पे आया था इनका जहाज गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो भारत वापस आए थे उसकी याद में अपन क्या कौन सा देश कौन सा वो बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। कहां से आए थे आपके, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी को ये आपके मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आए थे। तो यहाँ उस दिन अपन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब जो भारत के लोग बाहर रहते हैं, इंडियन नागरिकता है उनके पास पर बाहर रहते हैं उनके लिए। समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। अच्छा, बहुत चर्चा में रही, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। कौन से राज्य की सरकार ने समाज और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की है आपके, बहुत विवादों में भी रही कि क्यों की गई, ऐसे राजनीति के लिए की गई। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने आपकी ये जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की गई। अच्छा, इससे पहले भी आपके जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार ने की है, ESCC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 में आपके हुआ था। ठीक है, यह आपके केंद्र सरकार ने किया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। अब वह राज्य सरकार कौन सी है जिसने जाति आधारित जनगणना आपके की है, वो कौन सी ने की है, बिहार ने, और बहुत चर्चा में रही थी, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना आप। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन आपके कहां पे किया है, कौन सी जगह किया है, यह आपसे पूछा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची आपकी पोलो प्रतिमा का जो मूर्ति का उद्घाटन है वो आपके कहां किया गया है, केरल में किया गया है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2023 तक कहां पे स्थापित किया जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र मतलब कोयले से जो गैस बनाते हैं उसके ऊपर आपके एक संयंत्र लगाया जाएगा, भारत का पहला संयंत्र लगाया जाएगा ऐसा। तो वो आपके कहां पे लगाया जाएगा, ओडिशा के अंदर लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन को, ओडिशा के अंदर इसकी स्थापना होगी आपके। फिर नेक्स्ट है, किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलयूनी जोफ का भारत में निधन हो गया। अच्छा, बहुत चर्चा में रहते हैं, कौन से, बदारा अलयूनी जोफ। इनका क्या है, भारत आए थे आपके घूमने के लिए और इनका यहीं पे निधन हो गया था। ठीक है, तो ये किस देश के उपराष्ट्रपति थे आपके, तो गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु, गोवा के अंदर हुई थी आप। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफाइड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, अपने ग्रीन रेलवे स्टेशन से किसे आपके सर्टिफिकेट दिया गया है, कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया है आपके, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया है। मैं आपको बताऊं विशाखापट्टनम कहां है, अभी मैं आपको बताया था कहां पे आपका विशाखापट्टनम, तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर है आपका विशाखापट्टनम, जिसे अभी तेलंगाना की राजधानी बनाया जा रहा है आपके। ठीक है, तो इसके जो रेलवे स्टेशन है इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट आपके दिया गया है। नेक्स्ट है आपके ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने आपके, तो लूला डा सिल्वा। और बने आपके लूला डा सिल्वा आपके ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है आपके, तो मैं अभी आपको बता के आ रहा था 10 जनवरी। जनवरी में मुख्य कौन कौन से पढ़े अपन ने, 25 को तो पढ़ा आपके मतदाता। ठीक है, फिर अपन ने 9 को पढ़ा प्रवासी भारतीय आपके। फिर 1 तारीख को पढ़ा परिवार वाला। ठीक है, 1 जनवरी को, और 10 को आपके विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग 14 नवंबर को बनाया जाता है आपके, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपके 10 जनवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके, किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। देखो, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल है वो कौन सी कंपनी के द्वारा आपके लॉन्च किया गया है, तो भारत की BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम खरीदते होंगे ना आप, जगह जगह देखते होंगे पेट्रोल की, भारत पेट्रोलियम और HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो जो वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा सेना के लिए स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया गया है आपके। ठीक है, याद रहेगा आपको। आज का देखो, ये जनवरी माह का लास्ट क्वेश्चन है। अपने पूरे जनवरी माह के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया। 80वें गोल्डन अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, कौन सा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला है। देखो, गोल्डन अवार्ड मिले थे आपको ध्यान है,
काफी चर्चा में रहते हैं, वहां पे आपके ये RRR के जो एक्टर हैं वो गए भी थे, ठीक है। तो 80वें गोल्डन अवार्ड थे आपके, उसमें किस भारतीय मूवी का जो कौन सा गाना है उसको आपके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, तो नाटू नाटू गाना है आपके RRR का, उसको मिला है। अब की बार सारे पुरस्कार आपके RRR को ही मिले हैं, ध्यान रखना किसका, नाटू नाटू गाना बहुत चर्चा में रहता है। तो ये आपके जनवरी माह का करंट था पूरा, जिसके सारे क्वेश्चनों के थ्रू अपन ने देख लिया। आपके एग्जामों में लगभग सभी क्वेश्चन इससे आपके देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।